आज हम लोग बात करते हैं मानव आहार नाल के बारे में। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मानव आहार नाल जो है हमारे शरीर की एक लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 9 से 10 मीटर होती है। ये मुख्यतः निम्नलिखित भागों से बने होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं माउथ की। तो माउथ जो होता है यह एलिमेंट्री कैनाल का प्रथम भाग है, जो वातावरण में दो जबड़ों के माध्यम से खुलता है। इसके बाद इसका पिछला जो क्षेत्र होता है खोखला भाग होता है, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं, यानी माउथ गुहा कहते हैं, जिसके अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं तथा जीभ पाए जाते हैं। यह भोजन को अच्छी तरह से छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का कार्य करता है, या भोजन को कह सकते हैं चबाने का कार्य करता है। इसके बाद इसमें लार ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लार स्रावित होते हैं। इस लार में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, या टाइलिन भी कहते हैं उसी को। एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च का सरल शर्करा के रूप में पाचन करने का कार्य करता है। इसी कारण से जो लंबे समय तक चावल या रोटी को चबाने पर यह हमको हल्का मीठा लगने लगता है। इसकी बक्कल कैविटी के पीछे की तरफ होता है एक कीप की नुमा संरचना होती है, जिसे फायरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं। फायरिंग्स या ग्रसनी जो होती है यह बक्कल कैविटी से भोजन को तथा नोजल कैविटी से वायु को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसके पिछले सिरे पर यह 2 छिद्रों द्वारा खुलता है, जिसे श्वास नली तथा ग्रास नली यानी ट्रैकिया और आइसोफेगस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक घाटी ढापन जैसी संरचना पाई जाती है, जो किसी एक समय में एक नली को ढकने का कार्य करता है। भोजन करते समय श्वास नली को और श्वास लेते समय भोजन नली को ढकने का कार्य करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह हमें भोजन करते समय या पानी पीते समय हंसना या बोलना नहीं चाहिए। सामान्य दशा में वायु प्रवेश करके जाता है या भोजन जाता है कहाँ पे? ग्रास नली में, यानी ओइसोफेगस में। ओइसोफेगस जो होती है एक लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जो लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह वक्ष गुहा के मध्य से होते हुए चला जाता है उदर गुहा में। उदर गुहा में ग्रहणी से जुड़ती आमाशय से जुड़ती है, स्टमक से जुड़ता है। स्टमक की अब हम लोग बात करेंगे तो स्टमक एक बड़ी सी थैली के समान संरचना होती है, जिसके अंदर भोजन आकर 3 से 4 घंटे तक लगभग संचित होता है। यह भोजन जो है इसमें 3 से 4 घंटे संचित होता है। तो इसी तरह से सामान्य अवस्था में नहीं पड़ा रहता है, बल्कि यह भोजन को अच्छी तरह से गुथने का कार्य करता है। साथ ही साथ आमाशय की दीवार से, स्टमक की दीवार से जो है गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, जो भोजन में मिलता रहता है। गैस्ट्रिक जूस में वास्तव में HCl पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन को अच्छी तरह से गुथने के बाद एक लेई जैसा पदार्थ बनता है, जिसे काइम कहते हैं। इसी काइम का जो है पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। आमाशय के निचले सिरे पर एक पतली नलिका निकली होती है, जो अंग्रेजी के कैपिटल C अथवा बैंड के आकार की संरचना होती है, जिसे ग्रहणी कहते हैं या ड्यूडेनम कहते हैं। ये वास्तव में छोटी आंत का ही भाग होता है, जिसकी एक तरफ यकृत तथा दूसरे तरफ अग्नाशय लगे होते हैं। यकृत से पित्तरस का स्रावण होता है, जो पित्ताशय में स्टोर होता है और पित्त नली के माध्यम से भोजन में ग्रहणी में गिरता रहता है, जो भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से अग्नाशय से अग्नाशयी रस का स्रावण होता है, यानी पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होता है, जो ग्रहणी में यानी ड्यूडेनम में गिरता रहता है, जो गैस्ट्रिक जूस की अम्लीयता को निरस्त करने का कार्य करता है या उदासीन करने का कार्य करता है। इसके नीचे जो है छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, जो एक लंबी पतली नलिका के समान संरचना होती है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर होती है। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि इसकी आंतरिक सतह पर रोम के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे रसांकुर या विलाई कहते हैं। यह पाचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। यह पाचित भोज्य पदार्थों को अवशोषित करने का कार्य करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि भोजन हमारा जाता है अपचित या अपशिष्ट पदार्थ जो होता है जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत जो है एक छोटी आंत से छोटी परंतु मोटी होती है। इसकी लंबाई लगभग 3 से 4 फीट होती है।
यहाँ पर क्या होता है कि बचे हुए भोज्य पदार्थों का पुनः अवशोषण होता है तथा जल का अवशोषण छोटी आंत में नहीं होता है, जिसका जल का अवशोषण भी बड़ी आंत में होता है। इसके बाद बचे हुए अपचित या अपशिष्ट पदार्थ चला जाता है रेक्टम में, जहाँ पर स्टोर होता है तथा एनस द्वारा समय समय पर परित्याग कर दिया जाता है। बड़ी आंत के दूसरे सिरे पर एक मांसल संरचना पाई जाती है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। अपेंडिक्स जो है हमारे पूर्वजों में विकसित अवस्था में पाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में कोई कार्य न होने के कारण धीरे धीरे अविकसित होता चला गया। अभी आज भी अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है।